राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। यहाँ भी चौथा भाग में स्थिर बुद्धि के लक्षण के बारे में कह रहा हूँ। अब अर्जुन ने पूछा कि भगवान प्रभु मुझे बताइए कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, माने स्थिर बुद्धि वाले के लक्षण क्या है। तो और पहले प्रश्न किया, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण प्रभु, अध्यात्म में लीन हुए चेतना वाले मनुष्य के स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, कैसे बोलता है, इसकी भाषा कैसी है, किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है, ये बहुत जरूरी है। आदमी की परीक्षा वहीं हो जाती है। अर्जुना सेड कृष्णा व्हाट आर दे characteristics of the God realized soul, stable of mind and established in samadhi, perfect tranquility of mind. How does the man of stable mind speak? How does he sit? How does he walk? कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, इसी से आदमी का पता लग जाता है। तो Arjuna said, O Krishna, what are the sempots of the who consciousness is thus merged in transcendence? How does they speak? And what is his language? How does he sit? And how does he walk? कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। तो उसी से तो मनुष्य के लक्षण हो जाते हैं। भगवान बोले, अब सुनो, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजा श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम बोले, हे पार्थ, मनुष्य जब अपने मन में उत्पन्न होती इंद्रिया की तृप्ति की सर्व कामनाओं का त्याग कर देता है और जब इस तरह विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तब वह विशुद्ध दिव्य चेतना में रहा हुआ स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तब तक स्थिर बुद्धि नहीं होती जब तक वह कामनाओं का त्याग नहीं करता और उसी समय उसका जो मन है वह संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। एक बार संतोष हो गया फिर वह जीवन में आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन क्या है। श्री भगवान सेड अर्जुना, व्हेन वन truly cast of all craving of the mind and is satisfied in the self through the joy of the self, he is then called stable of mind. तो कैसे बैठता है, कैसे, तो इसका अब जवाब दिया कि the supreme personality of Godhead said, O Parth, when a man give up all varieties of desire of senses gratification which arise from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. तो यही कहा कि कामनाएं को छोड़कर वह विशुद्ध मन आत्मसंतोष को प्राप्त कर ले और विशुद्ध दिव्य चेतना में रहा हुआ स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। माने कृष्ण परायण हो जाना चाहिए, बुद्धि उसकी बिना शंका बिना संदेह भगवान में जोड़ देना चाहिए। तो और जीवात्मा परमेश्वर का सनातन दास है ऐसे मानकर संतुष्ट होना चाहिए। आध्यात्मिक में स्थित ऐसे व्यक्ति भौतिकवाद से उत्पन्न होती हुई विषय वासनाओं में फिर वह उसकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर सकती। वह निरंतर भगवान का सेवक मानकर नित्य प्रसन्न रहता है। यही भाव यहाँ कहा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम।